the audience, welcome back to my channel Crack is Like Pro. Hope all of you are doing very well and your studies are going very good. Okay, so आज मैं शेयर करूँगी अपनी स्टडी जो रूटीन है. हाँ, ये फ्लक्चुएट होता है. कुछ दिन में हर दिन एक ही टाइप का मैं रूटीन नहीं फॉलो करती, पर जो अप्रॉक्सीमेट जो रूटीन होता है वो मैंने, क्योंकि कुछ मेरे फेलोज़ मुझे पूछ रहे थे कि अगर मैम कुछ स्टडी रूटीन कैसे आप फॉलो करते हैं या कैसे रिवाइज करना होता है, तो अगर वैसा कुछ रूटीन या टिप्स हमें मिलता तो और बहुत भी अच्छा होता. तो इसलिए मैंने आज लाई है मेरी स्टडी रूटीन आज का, तो जो अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि एज यू नो दैट आई एम अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री. सो मैं फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं करती, मतलब करने का टाइम मुझे नहीं मिलता. सुबह कुछ दिन मुझे सुबह निकलना होता है फॉर दिस रिसर्च, एंड आफ्टर दैट I have to take classes because I'm giving tuition from class 1 to 12 in science group. So उतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हो सके मैं उसको यूटिलाइज़ कर पाऊँ. तो कुछ दिन क्या होता है, सुबह मैं मॉर्निंग में उठ के मैं खुद का पढ़ाई करती हूँ, या ये भी हो सकता है कि हाँ कुछ रिसर्च का काम भी करना पड़ता है. और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन क्या होता है कि सुबह ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो उस ट्यूशन पढ़ा के कुछ ज़्यादा टाइम क्या होता है हम रिसर्च के लिए निकल जाते हैं. और काम करने के बाद आके फिर मतलब शाम को ट्यूशन रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में. और उसके बाद मैं अपना रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो स्टडी टाइम है उसको फुलफ़िल कर पाऊँ, या जितना टाइम हो सके प्रैक्टिस कर पाऊँ. ओके, तो आज जो किया या 2-3 दिन से जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो वैसे मैं आपको आज शो करूँगी मेरा स्टडी रूटीन क्या है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप मेरे वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और भी सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं और ला सकूँ हर रोज़. और क्लिक द बेल बटन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड प्लीज़ लीव द कमेंट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले ही जो मैंने स्टार्ट किया आज सुबह ही, वो होता है कि फर्स्ट ही मैंने रिवीजन कर दिया था मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइप का एडुकेटिव मेंस्ट्रुएशन बेस्ड क्वेश्चन ला रहा है. मतलब प्रिज्म बोलिए या पिरामिड, जो TCS बेस में ज़्यादा नहीं आते थे पर बहुत ज़्यादा नहीं. वो फोकस करते सर्किल स्पीयर इस जगह में, पर ये थोड़ा प्रिज्म पिरामिड या जो फ्रिक्वेंटली इस 2 या 3 ईयर से नहीं ला रहे हैं, तो मतलब TCS नहीं लाए, तो वो एडुकेटिव में अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो इसलिए उसमें भी आप लोगों को भी ध्यान देना, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए. और फर्स्ट टर्म में भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को भी फॉलो कीजिए. जो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से बुक लेकर वहाँ से फॉर्मूला को रिवाइज करके एक पेज में लिख भी सकते हैं, और वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए. ठीक है, डेली बेसिस मॉक दीजिए, उसमें मैं एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि कितना आप सीख पाए हो वहाँ से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना है और इससे आप आगे निकल पाएंगे. अच्छा, तो मेंस्ट्रुएशन मुझे कि 2D 3D दोनों ही मैंने थोड़ा बहुत करके रिवाइज़ किया. और ज़रूरत ये नहीं कि सिर्फ नई वाले की, ओल्ड वाले भी उस पर भी थोड़ा आपको रिवीजन में रखना है. मैं जो करती हूँ कि स्पीयर या जो
प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो उसको भी लगाती हूँ, और प्रीवियस ईयर्स का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर भी मैं ध्यान दे रही हूँ, और जो नया कॉन्सेप्ट या कुछ जो अभी फ्रिक्वेंटली बहुत नहीं है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज मैंने मेंस्ट्रुएशन का 2D 3D दोनों मिला के किया। उसके साथ मैंने अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब स्क्वायर क्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अच्छे से कर लिया था। तो पिछले दिन मैंने रिवाइज़ किए थे, मैं जो क्या कहते उसको फॉर्मूला को रिविज़न किया। और आज क्या हुआ, आज मैंने उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाए, मॉक में भी और खुद से भी किए, मतलब बुक से वीडियोस से किए कुछ। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन। और उसके साथ ज्योमेट्री का, मतलब सर्कल्स हो गया है आपका, ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल्स मैंने आज उतना टाइम मुझे नहीं मिला था, तो ट्रायंगल्स मैंने उतना नहीं किया, सर्कल्स से ज़्यादा किया। और जो क्वाड्रिलेटरल था वहाँ से थोड़ा बहुत कर लिया, और उससे बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आने वाले ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, और ये पिछले बहुत ईयर में भी बहुत बार रिपीट होता है। तो अच्छे से ज्योमेट्री पोर्शन को आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे, यहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, हो गया। और फिर मैंने थोड़ा खाना वगैरह खा के फिर मैंने मेरा ट्यूशन आज था सुबह के, तो आज 12th का ट्यूशन था। तो साइंस ग्रुप में पढ़ाती हूँ, तो उसका तो हाई लेवल समझते ही है आप, जो साइंस बैकग्राउंड से है या कुछ जो जिसके घर में शायद कोई साइंस वगैरह से 12th से ही है, तो वो ज़रूर कमेंट कीजिए कितना प्रेशर उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो मेरा आज था क्लास 12 का बैच, वो ज्वाइन भी मतलब ज्वाइन का क्लास भी मुझसे करते, तो आज सुबह उसका उन लोगों का क्लास था। तो उसके बाद मैंने उनका क्लास ले लिया, मैथ्स का था और केमिस्ट्री का था, तो ले लिया। फिर उन लोगों का मैंने टेस्ट लिया, उसका क्वेश्चन मैंने रेडी कर चुकी थी मैं कल रात को। उनको मुझे वो PDF भेजना पड़ा, तो वो टेस्ट दे रहे थे, तब उस टाइम में मैं भी टेस्ट यहाँ पर दे रही थी। तो जो होता है मेरा सेकंड पॉइंट आज का, या सेकंड क्या कहते हैं उसको, सेकंड टिप्स आज का, या सेकंड जो आप रिविज़न कर रहे हो वो अच्छे से आपका रिवाइज हुआ या नहीं, उसके लिए आपको मॉक ज़्यादा लगाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आज एडिक्विटी वाला मैंने 2 फुल सेक्शन का मॉक दिया था, और वहाँ से मैं ये बहुत ही ज़रूरत वाली एक बात है कि पुराना वाला भी आपको लगाना चाहिए और नया वाला भी लगाना चाहिए। हाँ, पुराना वाला से आपको कंपेयर करके मैं पिछले वीडियो में ये शेयर में कर रही थी कि नया वाला से पुराना वाला का क्या डिफरेंस आपका स्कोर में आ रहा है, ये आपको चेक करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, ताकि और आप यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से मतलब याद है ये कि नहीं, आप कर पा रहे हो कि नहीं, और नया वाला भी आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये आप देख सकोगे अच्छे से, आपको दोनों मिला के याद है कि नहीं, ये आप कर सकोगे। तो एडिक्विटी वाला मैंने पहले लगाया, जिसका मार्क्स पहले मेरा बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, धीरे धीरे मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो कैसे इंक्रीज़ किया जाए उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊंगी, जल्दी वो बन रहा है, तो जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपके लिए वो जल्द ही लाऊंगी कि कैसे मॉक अच्छे से लगा सकते हैं हम इस एडिक्विटी बेस्ड सिस्टम के ऊपर, ताकि हम मॉक में भी नंबर इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि मॉक में अगर हमारा नंबर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो इसलिए कैसे करना है, कैसे राइट पैटर्न से आपको करना है, उसका वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। तो अभी मेरा एजुकेटिव वाला बेस्ड जो मॉक में दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है अभी। और उसके बाद ही मैंने तुरंत ही ओल्ड वाला भी एक लगाया, तो उसमें तो अच्छा ही है। हाँ, एडिक्विटी में उससे कम आ रहा है, पर उससे कम आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम, आगे से बहुत अच्छा आ रहा है। मेरा आज एडिक्विटी का
आज मैं लगा रही थी और मैंने सोचा कि दो एलिक्विडी में लगाऊंगी, वो टाइम उतना नहीं था, तो इसलिए मैंने एक फुल मॉक एलिक्विडी का लगाया और एक ओल्ड मॉक में TCS बेस्ड जो है या कुछ भी था तो मैं वहाँ से लगाई मैंने। और उसके बाद मैं सेक्शनल वॉक पे भी लगाई। तो आपके हिसाब से, आपकी कैपेसिटी अनुसार आप 2-3 मॉक हर दिन लगाना की कोशिश कीजिए, चाहे वो फुल मॉक हो। फुल मॉक यदि एक आप लगाने की कोशिश कीजिए मिनिमम, और सेक्शनल में आप काम कीजिए, क्योंकि सेक्शन में अगर आपका कोई डिफ़िकल्टीज या वीकनेस रहे तो वो उसमें, और आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी मॉक लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके बाद खाना वगैरह करके, मेरा आज रिसर्च का कोई थोड़ा काम था तो उसको मैं मतलब उसके ऊपर काम करे, तो वो कंप्लीट होने के बाद मैं सेक्शनल वॉक और एक लगाई, मतलब दो सेक्शनल वॉक में एक करके लगाई। एक मैथ्स का था और एक इंग्लिश का था। तो वहाँ पे उससे थोड़ा वोकैब इंक्रीज है, उस एनालिसिस से कुछ वोकैब नया भी सीख लिया मैंने। और यहाँ पर मैथ्स का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने सेक्शनल वॉक लगाया। तो आप, मेरे हिसाब से आपको भी लगाना चाहिए सेक्शनल वॉक, ठीक है। आप कोई भी क्या मतलब फ्री मॉक भी लगा सकते हैं, या अगर परचेज़ कर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड करके कोई प्रीमियम जगह से, मतलब जो ठीक ठाक क्वेश्चन बनाता है तो वैसे आप वहाँ से लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई एक कंपनी से आपको नहीं लगाना चाहिए। आप हर जगह के कंपनी से धीरे धीरे हर रोज़ लगाइए। किसी दिन इससे किसी दिन उससे वो लगा सकते, तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न, क्योंकि एक कंपनी शायद एक चीज़ के ऊपर बेस करके क्वेश्चन करेगा, तो आप वहाँ से आपका हैबिचुअल नहीं बन जाएगा कि मुझे इससे ये है तो इसके ये अप्रोच है तो मैं ये कर पा रही हूँ, दूसरा आए तो नहीं कर पाऊँगी। तो आपको हर जगह से लगाना है, ठीक है। मॉक लगाइए और पैटर्न भी आपको समझ आएगा, क्वेश्चन का वैरायटी आपके सामने आएगा, तो आप और भी अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और आप कहाँ पर है उसका भी आपका एनालिसिस आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी इक्विटी का मतलब कहा नहीं जाता क्या आएगा नहीं आएगा। और हाँ, कुछ फेलो उससे कहें कि मैम स्टेनो का तो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा वीडियो एनालिसिस अगर आए तो बहुत ही अच्छा होगा। और SSC सिलेक्शन पोस्ट का री एग्ज़ाम भी हुआ कुछ मेरे फेलोज़ का, तो उससे अगर कुछ आइडिया मिले तो वो भी अच्छा रहेगा। तो मैं दोनों के ऊपर ही वीडियो जल्द ही बनाऊँगी, इस वीक में शायद आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए और मेरे लिए ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिए, और फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के सामने ये अच्छी वाली स्ट्रैटेजी पहुंच सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है बहुत ही पैनिक वाला माहौल चल रहा है, तो उससे हम सभी अगर निकल पाए तो सभी को अच्छा लगेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं जो कर पा रही हूँ उससे अगर किसी का अगर कुछ भी हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो अभी सेशन मॉक तो हो गया, उसके बाद लंच करके आज मेरा जाना नहीं था, तो क्योंकि रिसर्च का मतलब कोई टेक्निकल इशू हो गया था मशीन का, तो इंस्टीट्यूट से मैसेज कर दिया गया था कि आज नहीं आना है क्योंकि मशीन का गड़बड़ी है, तो वो टेक्नीशियन आके अगर रिपेयर करेंगे आज तो नहीं आज काम हो पाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं घर में ही जो रिसर्च का थोड़ा काम वगैरह था तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी, और थीसिस वगैरह के लिए भी थोड़ा काम बच गया था तो वो पेंडिंग रह गया था, तो मैं कर रही थी वो। और उसके बाद लंच फंच करके मैं फिर से थोड़ा मतलब इधर उधर थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए, और मैं थोड़ा गाना वगैरह भी गाती हूँ। हाँ, मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम से ही मैं क्लासिकल सिंगिंग में कर चुकी हूँ, और मतलब कंप्लीट है मैं ईयर वाइज एग्ज़ाम प्रोफेशनली, और डांस का भी मैंने किया है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अभी टाइम बहुत ही कम मिलता है रिसर्च वगैरह और सब कुछ से, पर अभी जितना टाइम मिलता है तो अब लीजर टाइम में उसको भी थोड़ा थोड़ा इन्हेंस कर सके तो बोरिंग नहीं लगेगा, मोनोटोनस नहीं लगेगा और माइंड भी रिफ्रेश लगेगा। तो तभी थोड़ा मैं गाना वगैरह थोड़ा गा रही थी।
हाँ, मेरा गाने का भी एक चैनल है, अगर आप चाहते तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जीके का मैंने रिवीजन किया थोड़ा, पॉलिटी चल रहा था तभी शाम को, पर उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कर पाई कि टाइम हो गया था मेरा जो इवनिंग का 6:30 बजे से पढ़ाना, तो वो हो गया था स्टार्ट, उसका टाइम आ गया, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करके थोड़ा सा करके मैं देन बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और शाम को तीनों बैच थे, तो वहाँ पर पढ़ाने के बाद हाँ कुछ कुछ मुझे पूछते कि हम टायर्ड नहीं हो जाते, पर टायर्ड होने की कोई मतलब स्कोप नहीं देना है ब्रेन या अपने आप को। अगर आप टायर्ड हो जाएंगे तो आपका फॉल्ट मतलब क्या है, मतलब आप पीछे रह जाएंगे, आपका टाइम कम रहेगा। तो फुल फ्लेज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पास तो हमारे जैसे जो वर्किंग है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है, तो प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और जितना हो सके पढ़ाई में ध्यान दीजिए और मॉक लगाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी चलने के बाद पढ़ाई थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, तो उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के फिर पढ़ाने बेच गई थी। तो साइंस का ही था, क्लास 8 का बैच था, 9 का था और फिर से 12 का था रात को, और उसको जस्ट कुछ ही टाइम पहले मैंने ख़त्म किया और फिर थोड़ा रिवीजन करके आप लोगों से मिलने आ गई मैं। और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा जो अभी का रूटीन है, जो रात को ज़्यादा टाइम में दे पाती हूँ। हाँ, टायर्ड तो हूँ पर क्या कर सकते हैं। और हिस्ट्री अभी मुझे पॉलिटी का थोड़ा और मतलब लेक्चर देखना है या नहीं, मैं उसके बाद मतलब इसके बाद ये वीडियो करने के बाद सोचूंगी, पर अभी लेक्चर देने के बहुत सारा टाइम तो नहीं मिलता, तो इसलिए क्या करते हैं हम बुक से ही रिवीजन करते हैं। अगर कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वहाँ जगह में देख लेते, यही करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम बहुत मतलब बचता है इससे। क्योंकि जो जगह में आपका प्रॉब्लम है उसको आप वन शॉट से हो सके या कुछ वीडियो से हो सके आप देख लीजिए, डाउट क्लियर हो गया फिर आप बुक में वापस आइए, क्योंकि ये आपका स्ट्रेन से आपको बचा गया है और फिर टाइम आपका ज़्यादा मिलता है। ये वीडियो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, उसको नोट करना बहुत ही टाइम कंज्यूम, ये एक लूप की तरह हो जाता है और फिर इसको रिविजन करना थोड़ा और भी टाइम उसके लिए लगता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी मैं करूँगी पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री का करना है। मेडिवल का आज आइडिया मतलब क्या कहते हैं उसको, मेडिवल का मैं सोच रही हूँ कि आज क्या करना है। और उसके बाद मैं सीए थोड़ा सुबह भी मैंने देख लिया, मैंने शायद बताना मैं भूल गई, सीए का मैंने सुबह में रिवीजन किया था, अभी भी करूँगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन और मैथ्स का तो प्रैक्टिस मैं करूँगी, 1 या 1.5 घंटे तो करूँगी, और कुछ मैथ्स का रिवीजन चैप्टर रिवीजन करना है तो वो करूँगी। तो आज के लिए ये है मेरा स्टडी आज का रूटीन। if you like this video, please subscribe to my channel and hit a bell button for the future updates, and please like the video and share it with your friends, and comment for the future or the next videos what should be the topic of the next videos, and I will definitely try for this। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को बहुत बहुत रीच तक पहुंचाइए ताकि हर किसी को हेल्प मिल जाए। किसी को अगर डाउट लगे तो वो डाउट अगर इससे सॉल्व हो जाएगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और आप लोगों का जो रिक्वेस्ट मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियोस, एंड तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड नाइट, टाटा।